अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, W3School.net की जानिब से मैं मोहम्मद हसन और जे क्यूरी की इस क्लास में हम जे क्यूरी यूआई इंटरेक्शन में सॉर्टेबल को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं अपना टेक्स्ट एडिटर ओपन करता हूं। जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने सिलेक्टेबल किया था, तो जो सॉर्टेबल है ये भी कुछ इस तरह का ये सिंपल है। सॉर्टेबल और जो ड्रैगेबल है, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ या ऑप्शंस हैं ये मिलती जुलती हैं। देखिए ये हमने किया था सिलेक्टेबल कि हम किस तरह किसी भी कंटेंट को हम सिलेक्टेबल बना सकते हैं। ये जे क्यूरी यूआई के थ्रू हम ये सारा काम कर रहे हैं। तो अब हम करते हैं सॉर्टेबल का। उसके लिए मैं सबसे पहले एक न्यू फाइल बना के इसको सेव कर देता हूँ इसी फोल्डर में। उसको मैं नेम दे देता हूँ सॉर्टेबल। इसकी जो एक्सटेंशन होगी वो मेरी HTML होगी। उसको सेव करके HTML5 का एक डॉक्यूमेंट बनाता हूँ। इसको मैं टाइटल भी दे देता हूँ। और अब यहाँ पे सबसे पहले ये जो मेरी फाइल्स हैं ये जे क्यूरी यूआई की और जे क्यूरी की मेन फाइल है, इनको मैं इंक्लूड करवा देता हूँ अपने इस वेब पेज में या डॉक्यूमेंट के अंदर। ये यहाँ से अलहदा कलून बन गया इसको यहाँ पे। तो अब मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। ये मैंने जे क्यूरी यूआई CSS की फ़ाइल इंक्लूड करवाई है, उसके बाद जे क्यूरी की मेन फाइल और फिर ये जे क्यूरी यूआई की एक फ़ाइल को मैंने यहाँ पे इंक्लूड करवाया। अब सबसे पहले अगर मैं देखूँ तो जैसा कि मैंने सिलेक्टेबल बनाया है, सेम इसी तरह का हम सॉर्टेबल बनाएंगे। कोई इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। मैं अगर इसी को कॉपी करूँ यहाँ से, इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। और इसकी जो सिलेक्टेबल है इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सॉर्टेबल। और उसके बाद ये सिंपल है। यहाँ पे मैंने ये जो क्लास दिया UI विजेट हेडर, ये क्या होगा, इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग होगी वो यहाँ से आएगी। तो उसके बाद मैंने ये लोगो भी दे दिया। अब सेम वही चीज़ें, मैं जो CSS की फ़ाइल है ये सारा, इसको भी मैं अगर यहाँ से कॉपी करता हूँ क्योंकि सेम वही चीज़ चल रही है यहाँ पे भी, इसको मैं अगर कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ तो अब अगर देखें ये तो है एक सॉर्टेबल है। और ये जो यहाँ पे हम सिलेक्टेड और सिलेक्टिंग का काम नहीं करेंगे, इसलिए मैं इनको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। और उसके बाद ये जो सॉर्टेबल है ये इसकी जो हमने आईडी है, क्लास आईडी है, इसको मैंने चेंज कर दिया है। कहाँ पे मैं चेंज किया, इसको मैंने चेंज किया है ये सिलेक्टेबल को मैंने सॉर्टेबल में चेंज किया। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ सॉर्टेबल। और उसके बाद अब ये हमारा ये जो, इसको मैं ओपन करूँ अपने ब्राउज़र में तो देखते हैं कि कैसे यहाँ पे शो होती है। तो ये देखें, ये बाजार देखने में तो सेम लग रही है लेकिन ये सिलेक्टेबल नहीं है, ये हम इसको सॉर्टेबल बनाने वाले हैं। सॉर्टेबल कैसे होगी मैं अभी आपको बताता हूँ। तो अब यहाँ पे मैं एक कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट करके यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि यहाँ पे लिख देता हूँ फोटोशॉप। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ यूलीड, यहाँ पे लिखता हूँ यूलीड। और अब ये जो है यहाँ पे मैं आता हूँ जेक्यूरी में। यहाँ पे एक हम सिंपल सिंटैक्स लेते हैं जेक्यूरी का, इजी है काफ़ी, जैसा कि वो सॉर्टेबल सिलेक्टेबल का था सेम इस तरह हम सॉर्टेबल बनाते हैं। तो विद इन दिस स्क्रिप्ट टैग यहाँ पे मैं जेक्यूरी का कोड इंसर्ट कर दूँगा। उसके लिए मैं सबसे पहले एक अपना डॉक्यूमेंट को यहाँ से डॉक्यूमेंट लेता हूँ सिलेक्टर के। जब मेरा डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा तो मेरा जो फंक्शन रन होगा जिसके थ्रू हम सारा फंक्शन कंट्रोल करेंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट और यहाँ पे लिखते हैं रेडी। अगर आप डॉक्यूमेंट डॉट रेडी नहीं लिखना चाहते, आप यहीं से डायरेक्ट ही फंक्शन लिख के फिर भी अपना जेक्यूरी का जो वर्क है वो आप वहाँ से कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे जो एक अच्छा तरीका है वो यूज़ कर रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट भी साथ रेडी भी डाल। जब मेरा पूरा का पूरा जो मेरा पेज है ये जब रेडी हो जाएगा, मीन्स ये लोड हो जाएगा, तो उस वक्त ये मेरे जेक्यूरी की जो फाइल है ये उस वक्त रन होगी। तो अब मैं यहाँ पे जेक्यूरी का सिंटैक्स लेके सिलेक्टर लेता हूँ। सिलेक्टर मेरा क्या है, सिलेक्टर जो है मेरा वो, इसकी मैंने आईडी रखी थी। आईडी क्या है उसकी, ये है सॉर्टेबल। मैं सेम वही आईडी को वहाँ पर ऊपर कॉल करवा देता हूँ। इसका जो आईडी है वो है आईडी को हम हैश साइन से कॉल करवाते हैं। उसके बाद मैं लिखता हूँ सॉर्टेबल और यहाँ पे भी मैं लिख लेता हूँ सॉर्टेबल। सॉर्टेबल क्या है, जेक्यूरी का बिल्ट इन फंक्शन। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ अपने ब्राउज़र को तो अब देखें ये सॉर्टेबल, ये
ये सॉर्टेबल है कि हम इसको जहाँ पे मर्जी इसको यहाँ पे रख सकते हैं। ये यहाँ पे सॉर्ट हो रही है। अगर मैं ये यूलीड को यहाँ पे रखता हूँ HTML के ऊपर तो ये यहाँ पे आ जाती है। इस तरह आप जहाँ पे इसको आप ड्रैग करके जहाँ पे इसको प्लेस करेंगे या ड्रॉप करेंगे वहीं पे ये सॉर्ट हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं सॉर्टेबल। तो ये एक बेसिक सा था कि हम सॉर्टेबल किस तरह बनाते हैं। तो अब हम इनके कुछ करते हैं, इनकी ऑप्शंस हैं या जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिस्कस करते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे आता हूँ और सबसे पहले जो मेरी प्रॉपर्टी है मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ कि एक रिवर्ट की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, जो की थी वो रिवर्ट की प्रॉपर्टी वो ड्रैगेबल में मैंने एक रिवर्ट की प्रॉपर्टी करवाई थी, ऑप्शन करवाया था। तो सेम वही मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। इसकी प्रॉपर्टी इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो 2 वैल्यूज़ हैं। एक होती है फॉल्स और एक होती है ट्रू। और इसको हम वैसे भी अगर देखें तो वैसे भी हम इसको मिली सेकेंड में भी वैल्यू दे सकते हैं। जो रिवर्ट ड्रैगेबल में हमने किया था, यहाँ पे अगर ट्रू है तो बाय डिफ़ॉल्ट जो सेट होती है फॉल्स पे, तो हम इसको ट्रू पे अगर करते हैं तो इससे क्या होगा ये देखें। अगर जब मैं यहाँ पे लेके जाऊँगा, आई थिंक इसमें कोई मिस्टेक है। यस, यहाँ पे हम सेमी कॉलन नहीं लेते या हम कॉमा लेते होते हैं, ये सेमी कॉलन लास्ट पे नहीं लेते। तो देखिए मैं जब यहाँ से इसको लीव करता हूँ तो ये देखें ये यहाँ से अपनी जगह पे जाके वहाँ फिक्स हो जाती है। तो ये है रिवर्ट की प्रॉपर्टी। तो इसके लिए हम इसको टाइमिंग भी दे सकते हैं कि कितनी मिली सेकेंड्स में होती है। ये मैंने ड्रैगेबल में आपको करवाया भी था कि कैसे हम वहाँ पे टाइमिंग देते हैं। तो अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं, ओपेसिटी को। ये भी हमने ड्रैगेबल में डिस्कस किया था। ओपेसिटी क्या होता है, ये हम ये देखें कि जब हम किसी भी एलिमेंट को या किसी भी HTML का डॉक्यूमेंट एलिमेंट होगा उसको हम जब सॉर्टेबल बनाएंगे तो उसकी जो ओपेसिटी होगी तो वो कैसे कितनी शो होगी कि कितने लेवल पे हमें शो होगा। तो ओपेसिटी की वैल्यू हम जो नॉर्मली लेते हैं वो 0 से लेके 1 तक लेते हैं। तो जो 1 होती है वो 100% ओपेसिटी होती है और जो 0 होती है वो बिल्कुल हमें वहाँ पे नज़र नहीं आता। आप कह सकते हैं कि वो वहाँ से गायब होता है। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0.5। तो जब मैं इस पर अभी देखें जब मैं इसको ड्रैग करता हूँ देखें उस पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। जो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब मैं जब इसको ड्रैग करता हूँ ये देखें ये थोड़ा अगर देखें इसका जो कलर है वो डिम सा हो गया, अगर लाइट कलर हो गया मीन्स ये ओपेसिटी की वजह से हुआ। आप जितनी ओपेसिटी यहाँ पे सेट करेंगे उसी ओपेसिटी के मुताबिक यहाँ पे इसका जो कलर है वो सेट हो जाएगा। और ये जो इतना ये स्टाइलिंग हुई है ये सारी स्टाइलिंग हमने यहाँ पे की थी सिलेक्टेबल में, वही मैं स्टाइलिंग यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे भी सेम वही काम है। और अब मैं यहाँ पे आता हूँ डिले का फंक्शन। डिले ये हम काफ़ी कर भी चुके हैं। डिले का फंक्शन कैसे यूज़ होगा तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिले। यहाँ पे हम देंगे इसको वैल्यू मिली सेकेंड्स में। अब यहाँ पे डिले का फंक्शन ये ऐसे होगा कि जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा देखें अभी ये 200 बहुत ही कम वैल्यू है। इसको मैं यहाँ पे अगर 2000 देता हूँ 2000 मिली सेकेंड्स। तो यहाँ पे अगर देखें मैं इसको अभी ये काम नहीं कर रहा तो 2 सेकेंड्स के बाद ये यहाँ से अपना वर्क स्टार्ट करेगा। देखें अभी मैं यहाँ पे ये देखें मैं ड्रैग कर रहा हूँ अगर नहीं हो रहा ये अब 2 सेकेंड्स जब ये गुजरे उसके बाद तो ये ड्रैग होना स्टार्ट हुआ। तो हम इसको यहाँ पे सॉर्ट कर सकते हैं कि लेट इसके। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि इसके फ़ायदा क्या है। फ़ायदा ये है कि जब किसी भी वेब पेज के अंदर कोई यूज़र गलती से अगर अपने माउस को लॉन्ग प्रेस करके राइट की को तो लेफ़्ट की को अगर वो हो सकता है उसी वक्त ना ये ड्रैग हो जाए तो ये एक बग या एरर हो सकता है प्रोग्राम में अपने आपके जो आपका वेब पेज है। तो इसी चीज़ से बचने के लिए यहाँ पर डिले की प्रॉपर्टी को हम यूज़ कर सकते हैं कि ये हो सकता है यूज़र से कुछ गलती हो जाए तो उसी वक्त वो अपने माउस को लीव कर दे, तो अपने कर्सर को लीव कर दे। तो इसलिए ये जो है उस जो प्रॉपर्टी है वहाँ पे इफेक्ट नहीं करेगी। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ एक और प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ। एक होती है टॉलरेंस प्रॉपर्टी है एक टॉलरेंस। ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है, ड्रैगेबल में की थी। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ टॉलरेंस। इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे हैं। हम 2 वैल्यूज़ यहाँ पे लेते हैं, एक होती है पॉइंटर एक होती है इंटरसेक्ट।
तो पॉइंटर क्या है, यहाँ पे मैं लेता हूँ पॉइंटर। और अगर यहाँ पे देखें इस वक्त जब मैं यहाँ पे इसको, ये जो डिले की प्रॉपर्टी है इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, या मैं इसको 1 सेकंड यहाँ पे इतने दे देता हूँ, बल्कि इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। तो ये देखें पॉइंटर की प्रॉपर्टी क्या है, ऐसा गौर करें। ये जो मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके जब HTML को CSS पे लेके आता हूँ, आप गौर करें ये उस पे 50% जो है वो इस पे यहाँ पे एप्लीकेबल हो रही है, मीन्स कि उस पे फोकस कर रही है। 50% जो ही होता है तो वो फिर वो जो CSS है वो उससे ऊपर हो जाती है। तो ये है टॉलरेंस। ये जब मैंने इसको पॉइंटर किया तो ये पॉइंटर की वजह से है। जब मैं इसको यहाँ से लेता हूँ, ये देखें इसका मतलब ये कि मेरा जो पहले पॉइंटर था वो था बिल्कुल मिड में। अगर मैं इस पॉइंटर को यहाँ से लेता हूँ, जो ही इसको पॉइंटर टच करेगा ये उसी वक्त वहाँ से मूव कर जाएगी। तो ये मेरी पॉइंटर की प्रॉपर्टी देखें। अगर मैं इसको यहाँ से लेता हूँ, यहाँ से, तो ये 50% क्या जो पूरा पॉइंटर टच करेगा इसको, ये देखें पॉइंटर के जो ये एरो है उस वक्त ये वहाँ पे इफेक्ट करेगी। तो अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ इंटरसेक्ट, एक जो बाय डिफ़ॉल्ट भी इंटरसेक्ट ही होती है, इंटरसेक्ट ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट होती है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को, तो ये देखें ये मेरा पॉइंटर जहाँ पे भी है, मैं अगर पॉइंटर यहाँ पे भी लेता हूँ, सॉरी मैं यहाँ से ले लेता हूँ पॉइंटर, देखें वो जो प्रॉपर्टी है CSS वाली वो उधर ही है। ये देखें तो जब तक ये मेरा जो एक होगा ये मेरा एलिमेंट वो दूसरे एलिमेंट पे पूरा 50 या 100% नहीं आएगा, उस वक्त तक ये प्रॉपर्टी वर्क नहीं करेगी। इस इंटरसेक्ट का मतलब ये है। तो आप पॉइंटर यूज़ करेंगे वो आपके पॉइंटर पे डिपेंड होगा। जो ही आपका पॉइंटर जो पॉइंटर है या कर्सर है आपको वहाँ पे जब वो टच करेगा उस नेक्स्ट एलिमेंट को, वहाँ उस वक्त वो एलिमेंट वहाँ से मूव कर जाएगा। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो सिंपल है एक प्रॉपर्टी कंटेनमेंट, इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ टॉलरेंस को। कंटेनमेंट की एक प्रॉपर्टी है और इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो विंडो है, डॉक्यूमेंट है और पेरेंट भी है। मैं यहाँ पे सेट करता हूँ पेरेंट। ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी, काफ़ी इजी भी है ये। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ देखें ये, क्योंकि ये मैंने जो UL टैग बनाया है, ये अगर UL टैग है सिर्फ इसी UL टैग के अंदर ही ये जो कंटेनमेंट की प्रॉपर्टी वर्क करेगी। और अगर देखें जो UL टैग है इसको मैंने यहाँ पे इसको जो मैंने दी थी ID वो है सॉर्टेबल की, तो मैंने इसको जो विड्थ दी है वो दी है 220 पिक्सल की। इसकी जो विड्थ है वो 220 पिक्सल की है UL टैग की। तो ये जो है इसका जो मीन्स के इसका टोटल जो है इसका पेरेंट है वो तो UL है, ये LI आइटम्स हैं, सारे LI हैं, लिस्ट आइटम्स हैं UL के, और जो UL है वो इनका पेरेंट है, और जो उसकी जो विड्थ है वो 220 पिक्सल है। तो ये 220 पिक्सल है, इसलिए मैं इसको अगर यहाँ से ये देखिए मैं इसको राइट साइड पे मूव कराने की कोशिश करता हूँ तो ये नहीं होगी, क्योंकि इसको मैंने जो कंटेनमेंट की प्रॉपर्टी दी है कि इसको मैंने वहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि ये जो इसका पेरेंट है जितना साइज इसके पेरेंट का है वो उसी में ही ये मूव कर सके। अगर मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट या विंडो का यूज़ करता हूँ तो ये इसको हम पूरे डॉक्यूमेंट या विंडो में जहाँ मर्जी इसको मूव करवा सकते हैं। तो इसलिए मैं इसको यहाँ से रिमूव करवाता हूँ। और उसके बाद अगर हम बात करें टॉलरेंस हो गया, कंटेनर हो गया और ओपेसिटी रिवर्ट, तो एक हम काम कर सकते हैं कि हम ये तो मैंने बनाई थी एक टेबल या एक मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाई थी। तो अगर यहाँ पे अगर सपोज कि यहाँ पे एक और लिस्ट है, हम उस लिस्ट के आइटम्स को इस लिस्ट में इंसर्ट करवाना चाहते हैं या इस लिस्ट के आइटम को दूसरी लिस्ट में इंसर्ट करवाना चाहते हैं, तो हम कैसे करते हैं वो भी सेम यही तरीके काफ़ी इजी है। तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में आता हूँ, वो आपको करवाता हूँ। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।